हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ चुकी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। पाकिस्तान के अंदर से एक और बड़ी खबर आई है और अब जिसका इंतजार सबको था, खासकर इमरान खान के समर्थकों को और आसिम मुनीर से पक चुके पाकिस्तानियों को, उस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। खबर यह है के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने कह दिया है कि तैयारी शुरू करो, स्ट्रीट मार्च की नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट की। गौर से सुनिए, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां शुरू करो, ऐलान हो चुका है। और सोहेल अफरीदी ने कहा है कि यह मैं इमरान खान के डायरेक्शन पर कर रहा हूं। इमरान खान ने कहा है कि तैयारी शुरू कर दो। अब क्या होगा, सड़कों से लेकर गलियों तक और चौक चौराहों से लेकर GHQ तक इमरान खान के समर्थक, PTI के वर्कर और हर वो पाकिस्तानी आवाम का हिस्सा जो जल्लाद जनरल के खिलाफ है, अब वो सड़कों पर आएगी, गलियों से निकलेगी और तैयारियां शुरू हो चुकी है। और चलिए मैं आपको बताता हूं सारी डेवलपमेंट कैसे, और आज के इस एपिसोड में क्या क्या खबर है मेरे पास, पहले वो देख लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस बार बड़ा ही एकदम नैरो पाथ है आसिम मुनीर के सामने और बच पाना मुश्किल है। कैसे, खबरें देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आसिफ अफरीदी की कॉल जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट सामने आए, क्या क्या तैयारियां हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इमरान खान की बहन ने कैसे आसिम मुनीर को ललकारा है नाम लेकर, पूरी बाइट मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान की मीडिया कौन सा झूठ फैला रही है, कौन सा प्रोपेगेंडा एक तैयार कर रही है, ताकि इमरान खान वाले थोड़ा जो ये मामला चल रहा है इससे नजर हट सके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इमरान खान के करीबी पर कैसे 7 समंदर पार अटैक हुआ है। शक की सुई आसिम मुनीर और उसके गुर्गों पर है। कितने खास थे, कितने बड़े करीबी है, ये भी बताऊंगा मैं। उसके बाद बताऊंगा क्यों इमरान खान से पहले बुशरा बीबी की रिहाई का रास्ता साफ हो रहा है, कौन दे रहा है प्रेशर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे PTI के इस पूरे एक्शन प्लान की खबर आसिम मुनीर को लग गई है। और उस बीच आसिम मुनीर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें सेना के बड़े बड़े ओहदेदार लोगों को कहा गया है कि आगे अगर PTI ने, इमरान खान के समर्थकों ने, सोहेल अफरीदी ने या KPK से आजादी की या हक की कोई भी आवाज आई तो कैसे उसे कुचल देना है, ये सब कुछ आसिम मुनीर ने कहा है। सबको डिकोड करते हुए आपको मैं बस थोड़ी देर में बताऊंगा पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट। और सबसे बड़ी खबर, जब मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा, इन सारी चीजों के बारे में अपडेट दूंगा, तो सारे सोर्स या तो पाकिस्तानी है, सारे अखबार, सारे इनपुट, सारे इंटेलिजेंस या तो पाकिस्तानी है या गल्फ की है। ठीक है, यानी सबसे क्रेडिबल सोर्स जो पाकिस्तान के बारे में हो सकता है, मैं उन्हीं सोर्सेस के हवाले से आपको ताजा डेवलपमेंट बता रहा हूं कि कैसे अब PTI एज पर है और आसिम मुनीर की गैंग बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। देखिए, KP CM अनाउंस प्रिपरेशंस फॉर स्ट्रीट मूवमेंट अंडर इमरान डायरेक्टिव्स, यानी सोहेल अफरीदी ने कह दिया है कि भाई अब हम जो करने जा रहे हैं वो सीधे इमरान खान का ऑर्डर है। और अभी तक ये क्या कह रहे थे कि जब तक इमरान खान का ऑर्डर हमें नहीं आता हम उनसे जेल में मिलने जा रहे हैं, हम उनसे आगे का एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे, क्या करना है क्या नहीं। अब भाई वो मुलाकात भी हो गई, अंदर से मैसेज आ गया कि अब स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च करो। और अब ये क्या है स्ट्रीट मूवमेंट, अचानक से कहां से ये एकदम सामने आ गया कि स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगा, क्या तैयारियां होंगी, किस तारीख को होगा, जरा देखते हैं। अब देखिए, ये पाकिस्तानी अखबारों के हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। अफरीदी अर्ज यू टू फोकस ऑन डिसिप्लिन, अवेयरनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इमोशंस। सोहेल अफरीदी ने कहा कि भाई जब सड़कों पे निकलना इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर, ज्यादा आक्रोश में मत आ जाना, 9 मई 2023 जैसा कांड मत कर देना, क्योंकि GHQ का जनरल तो इसी ताक में बैठा है, तुम घरों से बाहर निकलो। जैसे मैं फिर कहता हूं, जैसा 13 अक्टूबर को मुरीदके में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के वोटर, समर्थक, वर्कर ये सब निकले थे प्रोटेस्ट करने और इस्लामाबाद जा रहे थे, US एम्बेसी का घेराव करने,
गाजा के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ। लेकिन घर से निकलने का खामियाजा क्या हुआ? हजारों लाशें बिछा दी गई मुरीदके में। टीएलपी की लीडरशिप कहां है किसी को नहीं पता। तो आसिम मुनीर तो इंतजार कर रहा है पीटीआई वाले निकले। अब एक ही तरीका है कि इतनी बड़ी तादाद में निकल जाओ कि आसिम मुनीर एंड गैंग की गोलियां कम पड़ जाए। चलिए आगे रिपोर्ट देखते हैं। He noted that genuine struggle for freedom requires sustained, serious and systematic effort and preparation at every level is essential। भाई ये जो आप कह रहे हैं आपका सिस्टमैटिक एफर्ट और ये सस्टेन, ये सब ठीक है, पर अब सीरियस एफर्ट चाहिए। सीरियस एफर्ट का ही वक्त अब आ चुका है, क्योंकि इतने बुजुर्ग आदमी को जेल में खतरनाक कंडीशन में रखोगे, कब जेल के अंदर से खराब न्यूज आ जाएगी, कब एक बैड न्यूज आ जाएगी, वो कोई नहीं जानता। ये मैं पीटीआई के समर्थकों के लिए कह रहा हूं और सोहेल अफरीदी के जो समर्थक है उनके लिए कह रहा हूं। तो इसलिए इस मूवमेंट को तुरंत लॉन्च करने की जरूरत है। सोहेल अफरीदी ने इशारा कर दिया है, इट इज द ओनली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन that has consistently promoted peace, civilized and constitutional activism। आप देखते होंगे सोहेल अफरीदी जब तकरीर देते हैं तो उनकी टोपी पे आईएसएफ लिखा होता है, जिसका मतलब है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। ये ऑफिशियल विंग है पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। तो उसी आईएसएफ को थोड़ा चार्ज अप कर रहे हैं सोहेल अफरीदी और कह रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल जब भी दी जाएगी निकल जाना। अब यह भाषण का तरीका है, ये दरअसल सोहेल अफरीदी पहले एक जाल फेंक रहे हैं और वो कह रहे हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान की जो ये आसिम मुनीर वाली मीडिया है और एक ग्लोबल मीडिया है कि भाई हम जब स्ट्रीट पे निकलेंगे ना तो हम शांति से अपना प्रोटेस्ट करेंगे, कोई वॉयलेंस नहीं होगा। और हमारे जो वर्कर हैं, जो पीटीआई के समर्थक हैं, जो इमरान खान को जेल से निकालना चाह रहे हैं, वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, यानी आईन जिसकी इजाजत देता है उस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे और पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेंगे। The success of street movement will depend on a strong organizational structure, Afridi said, instructing the federation to fully activate and strengthen chapters in every university, college and educational institute. He emphasized that the party's real strength emerges from grassroots and organizational readiness should extend towards union council district level। यानी पीटीआई का जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जमीन से लेकर इस्लामाबाद तक, हर लेवल पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब इस मूवमेंट से जुड़े। और इसके बाद अब बारी है एक ऐसी आवाज की जिससे, जो आवाज सोहेल अफरीदी जितनी बुलंद तो नहीं है, पर जिसकी जो रेंज है ना बहुत मारक है, बहुत मारक रेंज है। इमरान खान की बहन ने आसिम मुनीर का नाम लेके कहा है कि अगर बातचीत करनी है तो इस शर्त पे करनी है। पहले सुनिए, वो बाइट भी मैं आपको सुनवा रहा हूं ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि अब जो लड़ाई, किसी को शक हो गया यार ये नॉन सीरियस अप्रोच है, यार जेल के बाहर जाते हैं, मुलाकात का राग लाते, मिलते नहीं, फिर जाते हैं मंगल को। तो अब आप सुनिए, सीडीएफ जो बना है ना पाकिस्तान में, जो खुद को समझता है सबसे ताकतवर शख्स, इमरान खान की बहन उसको नाम लेकर, उसकी पोस्ट का नाम लेकर ललकार रही है। दम है सीडीएफ में, आए बात करें। पहले जरा ये सुनिए। अगर फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की बात करनी है, पहले ये बताएं कि हमारे भाई को बंद क्यों किया हुआ है। तो सुना आपने, इमरान खान की बहन ने कहा अलीमा खान ने कि अगर सीडीएफ तुम बात करना चाहते हो पहले ये बताओ वो जेल में क्यों है। तीखे तेवर है इस बार, सीडीएफ होगा अपने घर का। इस तेवर के साथ अलीमा खान मैदान में कूद गई हैं। और अब देखिए, सीडीएफ आसिम मुनीर विंस फर्स्ट प्राइज इन पोस्ट यूएस वर्ल्ड सेज एफटी। एफटी क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट पाकिस्तान के मीडिया में बड़ी सर्कुलेट हो रही है और ये रिपोर्ट पढ़ के मैं इतना हंसा हूं। उसमें क्या कहा जा रहा है पता है? ये रिपोर्ट इतनी हास्यास्पद है कि इसका अगर पैरा मैं आपको पढ़ाता तो आप भी हंसते हंसते पागल हो जाते। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई जिस तरह ट्रंप ने ग्लोबल क्राइसिस के दौर में तमाम देशों के जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसमें इंटरफेयर करने से मना किया, ट्रंप ने दूरी बनाई। पुतिन यूक्रेन में उलझे हैं, उन्होंने दूरी बनाई।
तो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट हो गया कि यार अगर दुनिया में कोई संकट आया किसी देशों में तो कौन सुलझाएगा। अब इनका कहना है कि आसिम मुनीर उस गैप को फिल करने में बड़ी तेजी से आगे बढ़े। मतलब 2025 खत्म होने को है और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये क्रिसमस नाइट है, मैंने इससे बड़ा जोक इस साल नहीं सुना। पिछले साल जरूर सुना होगा, इस साल तो नहीं सुना। तो पाकिस्तान के अखबारों में पाकिस्तान की मीडिया अब अपने सीडीएफ को किस भूमिका में ले जा रही है, मतलब पोप से भी ज्यादा ताकतवर बनाने की एक प्रोपेगेंडा वाली जो एक स्ट्रेटजी होती है उस पर काम कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। कमाल है यार। अब देखते हैं आगे। ये इमरान खान के, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे उनके सहयोगी थे और इनको भगोड़ा घोषित कर दिया है पाकिस्तान की सरकार ने, एब्सकॉन्डर, फ्यूजिटिव, कुछ भी कह लीजिए। अब ये रहते हैं बाहर, वहां से ये वीडियो रिलीज करते हैं। इनके ऊपर यूके में हमला हो गया है। अब एक एआई तस्वीर भी है कि आईसीयू में लेटे हैं, बहुत चोट लगी है। तो चूंकि उस तस्वीर, वो हो सकता है रियल भी तस्वीर हो, तो चूंकि मुझे नहीं पता, मैंने उसको क्रॉस चेक किया, मुझे वो थोड़ा क्रेडिबल नहीं लगी, इसलिए मैं वो तस्वीर आपको नहीं दिखा रहा हूं। पर यह खबर सच है कि इनके ऊपर हमला हुआ है, वो भी यूनाइटेड किंगडम में। एक्स पीएम इमरान खान सेड शहजाद अकबर इंजर्ड इन यूके अटैक। हां, खतरे से बाहर है, ये भी बात है, पर इनके ऊपर हमला हुआ है और इनको कौन टारगेट कर रहा है ये जवाब सबको पता है। जल्दी इनकी ओर से बयान आएगा। अब देखिए यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स। अब यहां से यूएन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि बुशरा बीबी को किन कंडीशन में रखा गया है और बहुत बुरे हालात में इन दोनों को डिटेन किया गया है और अभी नहीं छोड़ा गया तो देर हो जाएगी। इनके हेल्थ इश्यूज के हवाले से यह बात कही जा रही है। देखिए, बुशरा बीबी खान, द वाइफ ऑफ फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इज बीइंग डिटेन्ड इन सर्कमस्टेंसेस दैट कुड पोज अ सीरियस रिस्क टू हर फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी। आप सोचिए, यूएन एक्सपर्ट ऑन टॉर्चर अर्ज इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस द सिचुएशन। तो ये जो दबाव, इंटरनेशनल दबाव पड़ता है ना, इसके आगे न्यूक्लियर वॉर भी रुक जाती है। इंटरनेशनल दबाव जो होता है, हो सकता है इमरान खान से पहले बुशरा बीबी की रिहाई हो जाए और ऐसा करके आसिम मुनीर कहेगा यार ये जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए रोक लो, बुशरा बीबी को आजादी देते हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी के इरादे भी साफ है, रुकेगा नहीं स्ट्रीट मूवमेंट। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान ने गंडापुर को हटा के सोहेल अफरीदी को जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी है, वो इसलिए नहीं दी कि केपीके में काम करो, वो इसलिए दी है कि मुझे निकाल जेल से बाहर भाई, मैं तुझे सत्ता दे रहा हूं, मैं तुझे कुर्सी दे रहा हूं जिसके लिए लोग मरते हैं। अब तो कुछ ऐसा करके दिखा कि मुझे लगे कि मैंने सही आदमी को चुना है। और इमरान खान ने तो अब बोल दिया कि निकालो मुझे बाहर, करो स्ट्रीट मूवमेंट। तो अब सोहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट अंजाम तक ले जाना है, क्योंकि इमरान खान के अलावा इस वक्त पीटीआई का सबसे पावरफुल शख्स कोई है जो जेल के बाहर है, तो वो सोहेल अफरीदी है। तो अब सारा काम सोहेल अफरीदी करना। और अब मैं बताता हूं सबसे बड़ी खबर कि पीटीआई का एक्शन देखकर, सोहेल अफरीदी का एक्शन मोड देखकर कैसे सीडीएफ कांप रहा है। देखिए एकदम तथ्यों के साथ सुनिए। पाकिस्तान टॉप मिलिट्री मीटिंग, नो टॉलरेंस फॉर पॉलिटिक्स डिवाइडिंग आर्मी एंड पीपुल। इनका कहना है कि भाई वो राजनीति हम चलने नहीं देंगे जो आर्मी को और पाकिस्तान की आवाम को बांटे। और आप सबको पता है पीटीआई की लड़ाई पाकिस्तान की आर्मी से नहीं है, इस शख्स से है, क्योंकि ये खुद पाकिस्तान, इसने एक ऐसा नैरेटिव बनाया है कि आसिम मुनीर का विरोध करना मतलब पाकिस्तान की आर्मी का विरोध करना। तो पीटीआई कह रही है, इमरान खान के समर्थक कह रहे हैं भाई हमें तो सीडीएफ से दिक्कत है। और जिस तरह से इसने आईएसआई के डीजी, एक्स डीजी, उन सबको जेल में डाला है, और एक ऐसे सेना के अफसरों का समूह है जिसको आसिम मुनीर ने रडार पे ले लिया कि कोर्ट मार्शल में अगला नंबर तुम्हारा है। तो पीटीआई कह रही है कि पाकिस्तान की सेना का दुश्मन तो ये है, हमें तो सिर्फ एक इंडिविजुअल से दिक्कत है। हमें क्या मतलब पाकिस्तानी आर्मी, पूरी पाकिस्तानी आर्मी से अदावत लेके। कोई भी राजनीतिक ताकत इतनी मूर्ख नहीं हो सकती,
कोई भी पॉलिटिकल जो एक लीडरशिप होती है इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो पूरी सेना से भिड़ जाए। ठीक, तो पीटीआई की लड़ाई आसिम मुनीर से है और इससे वो पीछे नहीं हटे हैं। अभी मैंने आपको अलीमा खान का बयान भी सुना दिया। तो अब पीटीआई का प्लान पूरा पता चल गया है आसिम मुनीर को, और कैसे ये अपने सेना के ओहदेदार लोगों को भड़का रहा है कि पीटीआई वाले कुछ करें तो कुछ चल देना। कैसे, देखिए आगे देखिए, ये देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चेयर्स 273rd कॉर्प्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट फॉलोज इंक्रीज टेंशन बिटवीन फॉर्मर प्रीमियर इमरान खान एंड पाकिस्तान मिलिट्री। अब ये मैं अरब न्यूज को कोट कर रहा हूं, क्लियर आ गया कि स्टेटमेंट फॉलोज इंक्रीज टेंशन बिटवीन फॉर्मर प्रीमियर इमरान खान एंड पाकिस्तान मिलिट्री। यानी अरब न्यूज भी मान रहा है दिक्कत है मौजूदा पाकिस्तान की सेना, क्योंकि आसिम मुनीर उस सेना का चेहरा है। तो आसिम मुनीर और इमरान खान में, और आगे देखिए, पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ब्रास वार्न ऑन वेडनेसडे दैट इट वुड नॉट टॉलरेट, वेडनेसडे मतलब 24 दिसंबर, that it would not tolerate politics creating division between the armed forces and the people and which undermines national security and stability। ऐसा कोई भी अगर आया जिसने पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया, नेशनल सिक्योरिटी से कोई थ्रेट महसूस हुआ, तो उस ताकत को, उस आवाज को कुचल दिया जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी आवाज राजनीतिक तौर पर सिर्फ पीटीआई की आ रही है। एक आवाज टीएलपी की थी, उसको आपने क्रैकडाउन करके टेम्परेरी बंद कर दिया। टेम्परेरी में इस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। टीएलपी का रिवेंज भी अभी बाकी है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से। अब देखिए, द स्टेटमेंट वॉज रिलीज बाय इंटर सर्विसेज, ये आईएसपीआर ने, जो आसिम मुनीर का है वो तो आईएसपीआर रिलीज करेगा, वो तो चलो ठीक है। अब देखिए, द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एमिड इंक्रीज टेंशन बिटवीन पाकिस्तान पावरफुल मिलिट्री एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी। अर्लियर दिस मंथ Pakistan's military spokesperson said in a hard-hitting press conference that Imran Khan's frequent criticism of the armed forces was becoming a national security threat। ये मैंने आपको बताया था कि DGISPR जब आया और एक बाकायदा इमरान खान को बोला कि ये मेंटल पेशेंट है, और उसके बाद कहा कि इमरान खान जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाकिस्तानी आर्मी का, क्या बोला, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, उनकी तकरीरों को, उनकी बातों को। तो डीजीआईएसपीआर क्या होता है, माउथपीस होता है पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी सेना का। तो आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट था वो डीजीआईएसपीआर ने रख दिया। पहला मेंटल पेशेंट है, दूसरा पाकिस्तान का दुश्मन है। भाई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसका मतलब क्या है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो इमरान खान को पाकिस्तान का दुश्मन साबित कर दिया है आसिम मुनीर ने अपने समर्थकों के बीच। द फोरम कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द नेक्सस बिटवीन टेररिज्म, क्राइम एंड वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये सारी की सारी जो बयानबाजी है, ये सिर्फ पीटीआई, इमरान खान, सुहेल अफरीदी, इनको ध्यान में रखकर है। आपने इमरान खान के ऊपर मोहर लगा दी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की। अब इमरान खान अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और कोई उसकी रिहाई के लिए सड़क पर निकल रहा है, तो आपने क्या कहा, इट वुड नॉट टॉलरेट। तो क्या करेंगे, सेना है, क्या करेंगे, गोलियां चलाएंगे। कहने का मतलब आसिम मुनीर ने एक जलसा बुलाया वर्दी वालों का, क्लियर कहा, पीटीआई वाले निकले, गोलियां दाग देना। अब अगर आप इतनी सी भाषा में भी ना समझ पाए, खेल ओपन है। और सुहेल अफरीदी ने क्या कहा था, कोहट में जब एक हुआ था, बड़ी रैली बुलाई थी, तब उन्होंने कहा था भाई अब जब हम आएंगे, या तो कफन या तो आजादी, या इमरान खान को लेकर आएंगे या फिर ताबूत में कफन। आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। अब लड़ाई अंतिम दौर में है,
क्योंकि इमरान खान की बढ़ती उम्र, जेल के अंदर का टॉर्चर, गिरती सेहत, यह सब इमरान खान तो क्या किसी से नहीं झेला जाएगा। इसीलिए इमरान खान ने इतना झेला, जेल के अंदर से मैसेज पहुंचा दिया, अब निकालो, स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च करो। सोहेल अफरीदी ने अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कह दिया रेडी रहो, तारीख अभी नहीं आई है, तारीख आते ही मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा। ये आगे की कुछ खबरें थी और ये देख लीजिए ये मैंने आपको बता दिया, आप देखिए, इट इज ऑट दैट नो मैलिशियस इंटरेस्ट पॉलिटिकल और अदरवाइज एम्ड एट अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वुड बी टॉलरेटेड। सीधा सा मतलब है कि अगर राजनीति की मतलब पॉलिटिकल एम लेके और राजनीति का चेहरा लेकर आओगे और कहोगे कोई एहतजाज करोगे तो हमें लगा कि यार ये तुम्हारा प्रोटेस्ट सही नहीं है तो हम तुम्हें कुचल देंगे, ये सब कुछ कह रहा है। DGISPR इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है कि पीटीआई के समर्थक सड़क पर निकले तो हम कुचल देंगे, क्योंकि इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया जा चुका है, मेंटल पेशेंट बोल दिया गया है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और 1971 के हालात बन चुके हैं। तब क्या था, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे पॉपुलर पार्टी, उसको जो मैंडेट मिला उसको पाकिस्तान की सेना और भुट्टो ने नहीं माना। आज क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर का जो सबसे पॉपुलर लीडर है, जो सबसे पॉपुलर पार्टी है, उसका मैंडेट चुराया और तब भुट्टो नहीं मान रहा था, आज शरीफ परिवार नहीं मान रहा है। और इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड आप ये मत समझना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है। मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा प्लेयर कोई है, आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी की शूटनेस पे, मतलब वो राजनीति में किस कद का खिलाड़ी है, लोगों को नचाने की जो उसकी क्षमता है, एक अलग से शो करूंगा तो मेरे ख्याल से एक दिन भी कम पड़ जाएगा। मतलब राजनीति जितनी गंदी चीज है, आसिफ अली जरदारी उस राजनीति का उतना ही माहिर खिलाड़ी है। पॉलिटिक्स सीखने के लिए आपके पास आइकन होते हैं, वो आप किसी भी देश के रहने वाले हो, आप किसी भी पार्टी से हो, पर डर्टी पॉलिटिक्स कैसे सीखनी है, आसिफ अली जरदारी इसकी मिसाल है। खैर, उस पर कभी अलग से चर्चा होगी। आर पार का ऐलान हो चुका है, कहने का मतलब यह है। और ये जो 273rd, ये देखिए क्या था, 273rd कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, आसिम मुनीर के बयान खुद बता रहे हैं कि एक तख्ता पलट का उसे खतरा है। तभी कह रहा है कि ऐसी कोई राजनीतिक आवाज उठी जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कौन उठेगी राजनीतिक आवाज? दो राजनीतिक आवाजें उठ रही थी, टीएलपी, पीटीआई। टीएलपी को आपने टेम्परेरी दबा दिया है, अभी उनको डाल दिया है आपने एटीए में, बैन लगा दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, खाते सील करवा दिए, मस्जिद और मदरसे जो उनके नियंत्रण में थे उसको ले लिया पंजाब गवर्नमेंट ने अपने कब्जे। तो टीएलपी का केस तो आपने टेम्परेरी दबा दिया। अब पीटीआई बची जिसके टोटल क्रैकडाउन पे आप लगे। आसिम मुनीर के सबसे शक्तिशाली पाकिस्तानी बनने के ड्रीम में पीटीआई ही एकमात्र बाधा है। और जब तक पाकिस्तान में इमरान खान है, इमरान खान के समर्थक हैं, आसिम मुनीर चैन की नींद तो नहीं सोता। इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अंदर भी इमरान खान के समर्थक हैं, वो भी एक मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। फैज हमीद क्या अकेला था? पूरी लॉबी है, इंतजार कर रही है सही वक्त का। जब वो सही वक्त आएगा तो जिस तरह आज इमरान खान के ऊपर कैदी नंबर 804 चस्पा है, कैदी नंबर 420 चस्पा होगा आसिम मुनीर के ऊपर। कुछ भी हो सकता है क्योंकि वक्त बदलता है। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।